सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फिर से जो है बिहार के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को जो है आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो है फिजिक्स में यानी सबसे पहले आप देख सकते हैं घटना चक्र पूर्वावलोकन बुक में जो है सबसे पहले हम लोग फिजिक्स यानी साइंस में फिजिक्स को कर रहे हैं। ठीक है, और फिजिक्स में हम लोग जो है पहले भी देखे हैं, उसका प्ले लिस्ट बना है, आप देख सकते हैं। इस सीरीज में जो है बिहार के विभिन्न परीक्षाओं जैसे आपके बीपीएससी हो, बीएसएससी हो या अन्य एग्जाम जो भी हैं उन जो भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं उन प्रश्नों का यह जो है बुक है आपका, देख सकते हैं घटना चक्र पूर्वावलोकन। इसमें हम लोग फिजिक्स को देख रहे हैं और फिजिक्स में आज जो हम लोग देखने वाले हैं स्थिर वैद्युतिकी और जो है विद्युत धारा से संबंधित इसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं उन सारे प्रश्नों को व्याख्या के साथ देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज आपका चल रहा है और घटना चक्र बुक जो है काफ़ी जो है प्रमाणित बुक है आपका, इसको आप पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्थिर वैद्युतिकी और विद्युत धारा से संबंधित सबसे पहला प्रश्न है कि विद्युत विभव मापा जाता है। विद्युत विभव जो है मापा जाता है आपके वोल्ट मीटर से। किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर से। आपका देख सकते हैं विद्युत विभव जो है वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग जो है विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच जो है विद्युत विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। आपका किसका? वोल्ट मीटर का। ठीक है, ये घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं। ये घर में बिजली के जो उपकरण होते हैं वो किस तरह जुड़े होते हैं? तो समानांतर श्रेणी में जो है जुड़े होते हैं। आपका देख सकते हैं बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है कि एक विद्युत हीटर जो है 2 सेकेंड में 200 जूल कार्य करता है। यदि उस सर्किट में जो है 2A यानी 2 एम्पियर विद्युत हो तो उस हीटर का जो है प्रतिरोध पता करें। तो प्रतिरोध देखा जाए तो उसका प्रतिरोध जो होगा कि 25 ओम होगा। कितना होगा? 25 ओम। देख सकते हैं हीटर से उत्पन्न ऊष्मा 200 जूल। उत्पन्न ऊष्मा को जो है आई स्क्वायर आर टी पर रखेंगे तो यानी विद्युत धारा आर से प्रतिरोध टी से टाइम, तो इसको 200 बराबर आर स्क्वायर यानी आई स्क्वायर आर इंटू 2 पर निकालने पर जो हो जाएगा आपके 25 ओम हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे है कि विद्युत उपकरणों को जो है अति भारण के कारण लघुपथन से जो है सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि कौन सी है आपकी? तो फ्यूज का उपयोग है। क्या है? फ्यूज का उपयोग है आपका। देख सकते हैं विद्युत परिपथ में लगा फ्यूज है परिपथ तथा जो है साधित को जो है अति भारण के कारण होने वाली क्षति से बचाता है। फ्यूज को जो है युक्ति के साथ जो है श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। आप फ्यूज का उपयोग किया जाता है आपको। ठीक है, आगे है कि चित्र में एक ओम के नियम का जो है साधारण परिपथ दर्शाया गया है इसमें, और एक विद्यार्थी जो है एक्स ने ओम के नियम के सत्यापन के लिए जो है एक परिपथ बनाया। परिपथ में उसने कुछ जो है त्रुटियां कर दी। उन त्रुटियों को सही किया जा सकता है। सही विकल्प चुने। इसमें क्या त्रुटि है विकल्प देखकर चुन सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला है कि एमीटर यानी ए और वोल्ट मीटर दोनों को जो है परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाना चाहिए। ठीक है, यह इसमें देखा जाए तो यह कथन आपका क्या है? इसको यानी ऑप्शन ए जो है इसमें सही उत्तर है। आप देख सकते हैं, एक बार चित्र देखिए और ऑप्शन 1 को जो है पढ़िए कि एमीटर तथा वोल्ट मीटर दोनों को जो है परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाना चाहिए आपका। ठीक है, एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर जो है समांतर क्रम में। ठीक है, चित्र में गलती है इसलिए सही सुझाव ए है कि दोनों को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए आपका। ठीक है, फोटोस्टेट मशीन निम्नलिखित में से किस तकनीक पर कार्य करती है? फोटोस्टेट मशीन जो है आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स छवि निर्माण के जो है सिद्धांत पर कार्य करती है। आपका देख सकते हैं फोटोस्टेट मशीन जो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर जो है वैद्युत छवि तकनीक पर कार्य करती है आपका। ठीक है, दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल F और उसके मध्य की जो है दूरी R के बीच संबंध जो है आपका F यानी ऑप्शन डी इसके सही उत्तर है आपके। ठीक है, देख सकते हैं एक दूसरे से आर दूरी पर स्थित दो बिंदु जो है आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल का मान उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है आपका। ठीक है, देख सकते हैं आगे है कि इलेक्ट्रॉनिक अलार्म में जो है मुख्य रूप से किस सेल का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक अलार्म जो होता है उसमें मुख्य रूप से जो है किस सेल का उपयोग किया जाता है? तो लेक्लांसे सेल का। किसका? लेक्लांसे सेल का उपयोग किया जाता है। विद्युत अलार्म बनाने में जो है शुष्क सेल का उपयोग किया जाता है विद्युत अलार्म बनाने में। ठीक है,
कहता है जिसे जो है लेक्लांसे सेल भी जो है कहा जाता है। इसको जो है लेक्लांसे सेल भी कहा जाता है, शुष्क सेल को। यह प्राथमिक सेल का एक उदाहरण है। ठीक है, प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जिन्हें जो है एक बार उपयोग के बाद जो है पुनः रिचार्ज नहीं जो है किया जा सकता है आपका। ठीक है, विद्युत अलार्म, टेलीफोन, सायरन इत्यादि जो है बनाने में लेक्लांसे सेल का उपयोग किया जाता है। लेक्लांसे सेल का आविष्कार जो है फ्रांसीसी वैज्ञानिक जो है जार्जेस लेक्लांसे ने किया था आपका। ठीक है, इसके लिए एक पात्र में जो है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जो है अमोनियम क्लोराइड का घोल बनाकर इसमें जो है कार्बन की छड़ डाली जाती है जो कैथोड का जो है कार्य करती है। इसके अतिरिक्त जो है अमोनियम क्लोराइड के घोल में एक जस्ते की छड़ डुबाई जाती है जो एनोड का कार्य करती है। इसमें जो है विद्युत ध्रुवक के रूप में जो है मैग्नीज डाइऑक्साइड का जो है उपयोग किया जाता है आपका। ठीक है, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया जो है क्या क्या कहलाती है आपकी, तो संयोजन कहलाती है। क्या कहलाती है? संयोजन। ठीक है, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया जो है संयोजन कहलाती है। इस प्रकार का संयोजन दो प्रकार से किया जा सकता है, श्रेणी संयोजन और समानांतर संयोजन आपका। ठीक है, चलिए आगे है कि एमसीबी जो लघुपथन के मामले में जो है विद्युत की आपूर्ति को जो है काट देता है, कार्य करता है आपके धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर यह कार्य करता है आपका। देख सकते हैं एमसीबी घरों में बिजली प्रवाह के जो है लघुपथन यानी शॉर्ट सर्किटिंग अथवा अति धारा से जो है उपकरणों को बचाने हेतु जो है उपयोग किया जाता है। लघुपथन के समय जो अधिक मान के धारा का प्रवाह होने पर जो है एमसीबी जो होता है आपके स्वचालित रूप से जो है स्विच ऑफ कर देता है, जिससे बिजली की जो है आपूर्ति बंद हो जाती है। यह धारा के जो है चुंबकीय प्रभाव पर जो है आधारित उपकरण है। इसमें एक जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जो लघुपथन के समय जो है तीव्र चुंबकीय होकर संपर्कों की एक जोड़ी को जो है अलग करने के लिए पर्याप्त होता है आपका। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं एमसीबी जो है वो कार्य करता है आपके धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर आपका। आगे कि स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से जो है न्यूनतम दूरी हो, लगभग 17 मीटर की दूरी हो आपका। ठीक है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो है आवश्यक न्यूनतम दूरी 17.2 मीटर लगभग है, अर्थात ध्वनि स्रोत और रुकावट जहां से ध्वनि परावर्तित होगी की दूरी लगभग 17.2 मीटर होगी आपकी। ठीक है, आगे है कि एम्पियर किसकी इकाई है। एम्पियर जो है आपके विद्युत धारा की है। किसकी है? विद्युत धारा की। आपका देख सकते हैं आवेश प्रवाह की दर को जो है विद्युत धारा के रूप में परिभाषित किया जाता है। विद्युत धारा की इकाई जो है एम्पियर है। एम्पियर परिपथीय नियम के अनुसार जो है यदि दो लंबे और पतले तारों को जो है 1 मीटर की दूरी पर एक दूसरे को जो है समानांतर रखा जाए और उनमें ऐसे जो है परिणाम की जो है समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए जिससे तारों के मध्य जो है एकांक विद्युत लंबाई में जो है 2 गुना 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगने लगे तो विद्युत धारा के उस परिमाण को जो है 1 एम्पियर कहा जाता है। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो एम्पियर किसकी इकाई है? विद्युत धारा की आपका। ठीक है, इनमें कौन सा जो है संयंत्र विद्युत पैदा करता है? कौन सा संयंत्र जो है विद्युत पैदा करता है? डायनोमो करता है। कौन करता है? डायनोमो। डायनोमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसमीटर एक जो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका उपयोग जो है दूरसंचार में एंटीना की सहायता से डाटा संचारित करने में होता है। वोल्टमीटर यह एक मापन उपकरण है जिसकी सहायता से किसी परिपथ में दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर को मापा जाता है आपका। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सौर सेल में उपयोग किया जाता है? तो आपका यह सिलिकॉन है। कई बार पूछा जा चुका है। सौर सेल में जो है अर्धचालक तत्व सिलिकॉन का जो है प्रयोग किया जाता है। क्रिस्टलीय सिलिकॉन सेल एक जो है क्रिस्टल लैटिस का जो है निर्माण करने के लिए एक दूसरे से सिलिकॉन परमाणुओं के द्वारा जो है संयोजित होते हैं। यह जो है लैटिस एक संगठित रचना प्रदान करती है जो प्रकाश को विद्युत में परिवर्तन करने के लिए अधिक कुशल बनाती है आपका। ठीक है, सोलर सेल बने हुए होते हैं। सोलर सेल जो है बने हुए होते हैं आपके अर्धचालक के। किसके? अर्धचालक के आपका। ठीक है, कि किसी पदार्थ में जो है अति चालकता आती है यदि
किस स्थिति में उसे जो है अति निम्न ताप पर ठंडा किया जाए। आपका देख सकते हैं, जब किसी पदार्थ को जो है अति निम्न ताप पर ठंडा किया जाता है तो उसका प्रतिरोध जो है पूर्णतः शून्य प्रतिरोध जो है प्रदर्शित करता है। पदार्थ के इस गुण को जो है अति चालकता कहा जाता है। अति चालकता की दशा में जो है पदार्थ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र भी शून्य हो जाता है, जिसे जो है मेसनर प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है आपको। ठीक है, आगे है कि टॉर्च में किस सेल का जो है प्रयोग होता है टॉर्च में, तो आपके शुष्क सेल का। किसका? शुष्क सेल का, यानी ड्राई सेल। एक प्रकार का विद्युत रासायनिक सेल है जो कम बिजली से जो है चल सकने वाले पोर्टेबल विद्युत युक्ति जैसे ट्रांजिस्टर, रेडियो, टॉर्च, कैलकुलेटर आदि में जो है प्रयोग होते हैं। टॉर्च में शुष्क सेल का जो है उपयोग किया जाता है आपका। ठीक है, एक अति चालक पदार्थ का जो है निम्नलिखित में से कौन सा गुण है? अति चालक पदार्थ का निम्न में से कौन सा गुण है? तो यह जो है इलेक्ट्रॉनों का परिवहन बिना प्रतिरोध के जो है कर सकता है, अतः कोई ऊष्मा या ध्वनि उत्पन्न नहीं होती आपके। यह गुण है आपका। ठीक है, चालक पदार्थ जो है इलेक्ट्रॉनों का जो है परिवहन बिना प्रतिरोध के कर सकता है, अतः कोई ऊष्मा या ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। अतिचालक पदार्थों में एक जो है क्रांतिक ताप से नीचे विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है आपका। ठीक है, आगे है कि अति चालक वे होते हैं जिनमें क्या होता है? जिनमें विद्युत के लिए जो न्यूनतम प्रतिरोध होता है आपके। अति चालक, ठीक है, अति चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा के लिए जो न्यूनतम प्रतिरोध होता है। ये पदार्थ अत्यधिक निम्न ताप पर जो है अति चालकता प्रदर्शित करते हैं, जबकि उनमें जो है विद्युत प्रतिरोध शून्य या नगण्य हो जाता है आपका। ठीक है, यदि एक विद्युत धारा को जो है ऊर्ध्वाधर रखे तार से जो है होकर प्रवाहित किया जाता है, तब तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा और कितना होगा आपका? तो तार के लंबवत होगा। कितना होगा? तार के लंबवत। फ्लेमिंग के जो है वाम हस्त के नियम के अनुसार जो है यदि एक विद्युत धारा को ऊर्ध्वाधर रखे तार से होकर जो प्रवाहित किया जाता है, तब उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तार के जो है लंबवत दिशा में होगा। फ्लेमिंग के जो है वाम हस्त नियम के अनुसार जो है तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को जो है मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को तथा जो है अंगुण चालक पर जो है बल की दिशा को प्रदर्शित करता है आपका फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम आपका। इस तरह से देखा जाए तो तार के लंबवत होगा आपका। ठीक है, चलिए आगे है कि धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है आपके? तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कैसा? चुंबकीय। धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो कि जो है प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है आपका। ठीक है, आवर्ती विद्युत धारा में विद्युत तरंग आवर्ती विद्युत धारा में जो है विद्युत तरंग की दिशा और परिमाण बदलते रहते हैं। यह परिवर्तन निश्चित अंतराल के बाद होता है आपका। ठीक है, देख सकते हैं आवर्ती यानी प्रत्यावर्ती विद्युत धारा AC यानी विद्युत तरंग या जो है धारा की दिशा और जो है परिमाण निश्चित समय अंतराल के बाद सतत रूप से जो है बदलते रहते हैं। इसके विपरीत जो है नियत प्रकृति के कारण दिष्ट धारा में जो है विद्युत तरंग एक ही दिशा में प्रवाहित होती है आपका। इस तरह से देख सकते हैं आवर्ती विद्युत धारा में विद्युत तरंग की दिशा और जो है परिमाण बदलते रहते हैं। यह परिवर्तन जो है आपके अंतराल के बाद होता है आपका। ठीक है, चलिए आगे है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है आपके। इसका आंसर इसमें नहीं है, लेकिन इसका विश्लेषण देखा जाए तो भौतिकीविद हेनरिक फ्रेडरिच लेंज ने जो 1804 से 1865 में एक जो है नियम का जो है निगमन किया, जिसे लेंज का नियम के नाम से जाना जाता है। यह नियम जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता दिशा का जो अस्पष्ट एवं जो है संक्षिप्त रूप से वर्णन करता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता इस प्रकार होती है कि वह जो है उसे धारा में धारा प्रवाह प्रवृत्त करे जो उसे जो है उत्पन्न करने वाले कारक यानी चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन का विरोध करे। तो इस तरह से इसका जो देखा जाए तो इसमें कोई इसका उत्तर नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लोग गुरुत्व देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।